विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 टीम के कप्तान मुकर्रर। सलमान अली आगा नायब कप्तान होंगे। टी20 का डेब्यू बतौर नायब कप्तान करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान। मोहसिन नकवी कहते हैं, बाबर आजम ने मुझसे राब्ता करके कहा मैं कप्तान नहीं रहना चाहता। उन्होंने कोची से मशवरे के बाद कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। वो अपनी गेम पर ज्यादा तवज्जो देना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, सर्जरी का मतलब था जो परफॉर्म न करें उन्हें आराम दें। दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, कामरान गुलाम और सलमान अली आगा शामिल। टी20 स्क्वाड में उस्मान खान, सुफियान मुकीम, साहिबजादा फरहान और उमैर बिन यूसुफ शामिल। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बाबर आजम, शाहीन शाह और नसीम शाह को आराम दिया जाएगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 टी20 मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज 4 से 18 नवंबर तक जारी रहेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक शेड्यूल है। मेरा एक ग्रुप है और वो है पाकिस्तान टीम। ग्रुप की खबरें टीम के बाहर से सुनते थे। मेरी नजर में टीम में शामिल तमाम खिलाड़ी कप्तान हैं। बतौर कप्तान खुद को बादशाह समझूं तो सब कुछ खराब होगा। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान कौमी टीम के कप्तान बनने पर खुश। कहा, गारंटी देता हूं टीम लड़ेगी, हार जीत अल्लाह पर छोड़ते हैं। हमारा फोकस तवील मुद्दत का है। हम देख रहे हैं कि बड़े इवेंट्स के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। टीम में नौजवानों के साथ तजुर्बाकार खिलाड़ी भी शामिल हैं। नायब कप्तान सलमान अली आगा ने कहा, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हमेशा से मुश्किल होती है, हम भरपूर मेहनत करेंगे। ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट न देने की एक वजह ट्वीट है। फिटनेस का भी ज्यादा मसला है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं, ये नहीं हो सकता सिलेक्शन कमेटी किसी को ड्रॉप करे तो खिलाड़ी ट्वीट करना शुरू कर दें। हमें यंग टैलेंट को मौका देना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देना होगी। सहाफी के सवाल पर बोले, आखिरी 2 टेस्ट में सिलेक्शन कमेटी ने नॉन स्टॉप काम किया। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर आकिब जावेद बोले, जो मुंतखब नहीं हुए उसका यह मतलब नहीं वो आगे भी नहीं आ सकते। इफ्तिखार अहमद की सिलेक्शन पर मुस्तकबिल में गौर किया जाएगा। होम ग्राउंड का फायदा लेने की कोशिश करते हैं। व्हाइट बॉल के लिए बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है ऐसी टीम बनाएं जो मेगा इवेंट खेल सके। पीसीबी का नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। बड़े बड़े खिलाड़ी आउट। इमामुल हक, फखर जमान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद और सरफराज समेत 13 खिलाड़ियों की छुट्टी। शाहीन आफरीदी की ए से बी कैटेगरी में तनज़्ज़ुली। 25 क्रिकेटर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर लिया गया। पहली मरतबा 5 इमर्जिंग खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश। बाबर आजम और रिजवान ए कैटेगरी में बरकरार। नसीम शाह बी कैटेगरी में शामिल। शान मसूद की बी कैटेगरी कप्तानी से मशरूर। अब्दुल्ला शफीक, शादाब खान और इब्रार अहमद को सी कैटेगरी दी गई। साजिद खान, सलमान आगा, सऊद शकील भी सी कैटेगरी में। आमिर जमाल, मोहम्मद वसीम, हुरैरा, मीर हमजा और खुरम शहजाद डी कैटेगरी में हैं। ए कैटेगरी के खिलाड़ी को 60 लाख, बी के लिए 41 लाख और डी में शामिल खिलाड़ी हर माह 11 लाख लेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का 27वीं आईनी तरमीम लाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। आईनी इकदामात के लिए मौलाना फजलुर रहमान को पेशगी ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी तमाम इत्तेहादी जमातों का क्रेडिट है। पहले अवामी खिदमत से पीछे हटे, न अब हटेंगे। माशी आशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़े कमी होती नजर आ रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, गैर जमहूरी कुव्वतों का रास्ता रोकने के लिए ये तरमीम कारगर साबित होगी। जमहूरियत और पार्लिमान की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। पीपल्स पार्टी वक्त का हुकूमती पॉलिसीज और इकदामात पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 27वीं आईनी तरमीम लाने के लिए दोनों पार्टीज के कानूनी माहिरीन कल से इस्लामाबाद में सर जोड़ेंगे। बिलावल भुट्टो नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ से भी राबता करेंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमत मुखालिफ नई तहरीक के लिए तैयार। मुल्क भर में जलसों का ऐलान कर दिया। सियासी कमेटी ने मंजूरी दे दी। 1 नवंबर को पेशावर, 8 नवंबर को क्वेटा में मैदान सजेगा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की पैरवी करने का फैसला।
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में केसेस की पैरवी के लिए हिकमत अमली की मंजूरी। उधर पीटीआई कराची में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, तरमीम नामंजूर के नारे, पुलिस का भी एक्शन। साबिक एमएनए आलमगीर खान महसूद को हिरासत में ले लिया, कई कारकुन भी गिरफ्तार, थाने मुंतकिल कर दिया। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफ शिद्दत इख्तियार कर गए। फवाद चौधरी और रऊफ हसन एक्स पर आमने सामने। रऊफ हसन ने लिखा, फैसल चौधरी का मैदान में आना इख्तिलाफात पैदा करने की कोशिश है। फवाद चौधरी और फैसल चौधरी के लिए टाउट ब्रदर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। फवाद चौधरी का भी सख्त जवाब, रऊफ हसन को पार्टी का गद्दार करार दे दिया। लिखा, रऊफ हसन ने सोशल मीडिया टीम और कारकुनान की मालूमात फराहम की। इनकी मालूमात की बुनियाद पर सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए। रऊफ हसन किसी से भी वफादार नहीं। फैसल चौधरी ने लिखा, पीटीआई की लीगल टीम खुद कुछ करती है, न किसी को कुछ करने देती है। रऊफ हसन ने जवाब दिया, बानी पीटीआई के मुकदमात नामजद वकला ही देखेंगे। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, फैसल चौधरी ने पीटीआई कारकुनान के 500 से जायद केसेस मुफ्त लड़े। फवाद हसन, फवाद का भाई रऊफ हसन 7.5 लाख तनख्वाह लेकर गद्दारी कर रहा है। पीटीआई का टोला टीवी प्रोग्राम्स में कहता रहा, काजी फाइज ईसा का मकसद मुलाजमत में तोसी है, वो रिटायर होकर चले गए। अगर इस टोले में शर्म और हया होती तो डूब मरने का मकाम था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। लिखा, जब सारे बेहया एक ही पार्टी में इकट्ठे हो जाएं तो गैरत दिलाना भी वक्त का ज़िया है। लग रहा है बानी पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। वजीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन का दावा, कहते हैं गोल्डस्मिथ लॉबी सरगर्म हो गई, बानी को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। गिरफ्तारी पर इसराइल की चीखों का क्या मकसद है? इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया था कि बानी पीटीआई को इसराइल और भारत से फंडिंग हुई। अरशद शरीफ ने भी टीवी पर कहा था, पीटीआई अकाउंट्स में पैसे भारत और इसराइल ने भेजे। अगर बानी की तकलीफ से इसराइल की चीखें निकलती हैं तो वाज़ेह है ये उनका पैदा करदा फितना है। चौधरी शुजात हुसैन ने सियासी मुज़ाकरात ही मुल्की मसाइल का वाहिद हल करार दे दिया। कहा कि पायदार मुआशी तरक्की सियासी इस्तेहकाम से वाबस्ता है। काफिले के सदर का मुल्क भर में पार्टी को मुतहर्रिक करने का फैसला। नाराज साथियों को मनाने और मुल्क गिर तंजीम साजी मुहिम की हिदायत। कहा, विंग्स को मुतहर्रिक बनाया जाए, बैरून ममालिक में पार्टी की तंजीमें न करें। सियासी इस्तेहकाम के लिए दूसरी जमातों से राबते बेहतर बनाएं। सियासी रवाबित से ही सियासी इस्तेहकाम में मदद मिलेगी। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे को 77 साल बीत गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम स्याह मनाया गया। मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल, आजाद कश्मीर समेत दुनिया भर में एहतजाजी रैलियां और मुजाहरे। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से यौम स्याह पर रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद में इनकलाब भारतीय फौज रैली का इनेकाद, खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों की भी शिरकत। आजादी चौक से घड़ीपन चौक तक मार्च किया गया। स्याह पट्टियां बांधे शुरका के भारत के खिलाफ नारे। उधर सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म समेत कौमी और सियासी क़यादत का कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती। आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 तारीख का स्याह बाब है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक उनके साथ रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब का कश्मीरियों की अखलाकी और सिफारती हिमायत का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक बुनियादी इंसानी हक को किसी भी जुल्म जबर से छीना नहीं जा सकता। मिशाल मलिक ने कहा, कश्मीर और फ़लस्तीन अक़वाम मुत्तहिदा के सबसे पुराने हल तलब मसाइल हैं। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लून ने कहा, ऐसे हथकंडों से भारत कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत को तब्दील नहीं कर सकेगा। जहर आलूद धुआं और गर्दो गुबार, बागों के शहरों में स्मोग का राज। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 696 रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत का इलाका गड़ी शाहू सबसे ज्यादा मुतासिर, इंडेक्स 916 तक पहुंच गया। जौहर टाउन में 893, ठोकर में 878, कोटलखपत में 754 रिकॉर्ड। शहरियों में बीमारियां आम होने लगी। हॉस्पिटल्स में खांसी, वायरल फ्लू, गला खराब और दीगर बीमारियों के मरीज रिपोर्ट। महकमा सेहत ने मास्क और ऐनक के इस्तेमाल की हिदायत की।
गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की भी हिदायत। उधर आलूदगी का सबब बनने वाले भट्टों, फैक्ट्रीज और फसलों की बाकियात के जलाने वालों के खिलाफ एक्शन। 24 घंटों के दौरान लाखों रुपए जुर्माना। 21 अफराद को नोटिस जारी किए गए। साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा क्रिकेट शायकीन के निशाने पर बराह रास्त नशरियात के दौरान शान मसूद पर तनकीद। रमीज राजा ने 6 मैच हारने पर शान मसूद पर तंज किया। शान मसूद ने तहम्मुल से जवाब दिया, रमीज भाई हमें इस जीत की जरूरत थी, मैं खुश हूं कि पाकिस्तान जीत गया। मोहम्मद आमिर की रमीज राजा पर तनकीद। कहा 2021 के बाद होम ग्राउंड पर सीरीज जीती, फातिह टीम के कप्तान से इस अंदाज में बात करना अजीब है। साबिक क्रिकेटर्स ने भी साबिक चेयरमैन पीसीबी को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लफ्जी जंग छिड़ गई। रमीज राजा के खिलाफ बड़े एक्शन का मुतालबा। सार्फिन ने लिखा कि पीसीबी इस वाक़े का नोटिस ले। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज से रमीज राजा को कमेंट्री पैनल से खारिज किया जाए।